आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। जितने भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर सीख रहे हैं, उन्हें कीबोर्ड की कुछ बेसिक बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड की हर एक की के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा कीबोर्ड और लगभग हर इंस्टीट्यूट में और हर ऑफिस में ऐसा ही कीबोर्ड यूज़ होता है और आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इस कीबोर्ड में टोटल 104 ही कीज़ होती हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नॉर्मल जितने भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 कीज़ ही होती हैं। तो सबसे पहले हम इनके एक एक की को समझते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत कम से कम टाइम में इसकी एक एक कीज़ को अच्छे से समझ लें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर की को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और बता पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन की से। सबसे ऊपर वाली रो आप देख रहे हैं, ये होती है फंक्शन की। F1 से लेकर के F12 तक होती है। इसका हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। हम ये नहीं कह सकते कि किस की का क्या यूज़ होता है, F1 का क्या यूज़ होगा। कोई प्रीफिक्स नहीं है कि F1 का क्या यूज़ है, F2 का क्या यूज़ है, F3 का क्या यूज़ है। ये हर सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल अलग अलग परफॉर्म करती है। जैसे F1 होती है वो मोस्टली हर सॉफ्टवेयर पर हेल्प का वर्क करती है। F2 जो होती है वो डेट के लिए काम करती है, लेकिन टैली पर। ठीक है, F3 का अलग परफॉर्मेंस, F4 का जैसे टैली पे कॉन्ट्रा वाउचर लगा रही होती है, या F5 है ये नोटपैड पे डेट एंड टाइम इंसर्ट कराती है, F11 है वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करके। तो हम ये कुछ प्रीफिक्स नहीं कर सकते, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें सॉफ्टवेयर जैसे जैसे पढ़ेंगे उन सॉफ्टवेयर के साथ इन कीज़ का यूज़ पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी जनरल कीज़। जनरल कीज़ 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली आपकी न्यूमेरिक की, दूसरी सिंबॉलिक, तीसरी अल्फ़ाबेटिकल। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिक की को समझेंगे। तो न्यूमेरिक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 to 9 होती है न्यूमेरिक की। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, मैंने नंबर्स को टाइप किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये न्यूमेरिक की होती है। देन आता है सिंबॉलिक की। अब इधर भी कुछ सिंबल्स हैं और इधर भी कुछ सिंबल्स हैं, आप देख रहे होंगे कीबोर्ड में। तो मैं इनको टाइप करती हूँ। देखिए कुछ सिंबल्स टाइप हो रहे हैं। अब आप थोड़ा सा और ध्यान से हमारा कीबोर्ड देखेंगे तो कीबोर्ड में सिंबल्स जहाँ पे वहाँ डबल सिंबल बने हुए हैं, जहाँ पर नंबर्स है वहाँ पर डबल डबल सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो नंबर के ऊपर जो सिंबल्स हैं इनको कैसे लाते हैं, जहाँ डबल सिंबल है उनको कैसे लाते हैं। तो जनरली आप नॉर्मली जब आप किसी की को प्रेस करते हैं तो नीचे वाले सिंबल आते हैं। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करते हैं तो ये ऊपर जो कीज में बने हुए सिंबल से ये सिंबल आना आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऊपर के सिंबल्स जो भी हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी है, @ है, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है, एक्सपोनेंशियल का सिंबल है, एंड का सिंबल है। तो इस तरह के सिंबल्स जो है वो आप शिफ्ट बटन दबा करके यूज़ करिए, बहुत ही आराम से ये सिंबल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़ की। ये पूरी A to Z तक होती है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y L G। तो पूरा ABCD मैंने इस कीबोर्ड से टाइप कर दिया। ये पूरा A to Z होती है। बट हाँ, ये कीबोर्ड में A to Z फॉर्मेट में नहीं लगी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्यों A to Z फॉर्मेट में नहीं लगी होती है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और तब तक सोचिएगा कि ये ABCD फॉर्मेट में क्यों नहीं लगा है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर जरूर करूँगी कि ABCD फॉर्मेट में क्यों नहीं है और ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इन अल्फ़ाबेटिकल कीज़ का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को टाइप करके दिखाऊंगी। दिस इज़ माई बुक। तो आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो मैं इन सेंटेंसेस को टाइप करने के साथ साथ अपने थंब से एक बटन और यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो इसको बोलते हैं स्पेस की। जैसे मैंने आपका एज्यूम कर लेते हैं, नाम आयुष है, आयुष स्पेस लगाया, सिंग। क्योंकि आप वर्ड्स के बीच में स्पेस तो देंगे ही ना, विदाउट स्पेस तो आप वर्क करेंगे नहीं। अगेन मैंने यहाँ पे सेंटेंस टाइप कर, दिस इज़ माई कंप्यूटर, दिस इज़ योर बुक। तो हर वर्ड के बाद जो आप स्पेस दे रहे हैं, स्पेस की के थ्रू दे रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा और गौर से सिंग को देखेंगे तो जितने भी स्पेस हैं, हम लोग जनरली काम करते हैं तो कहीं पर इतना स्पेस देते हैं, कहीं पर इतना स्पेस देते हैं, बट इसमें बिल्कुल इक्वल स्पेस आ रहा है। इक्वल स्पेस किस लिए आ रहा है, मतलब हर वर्ड के बाद एक कैरेक्टर का स्पेस। एक कैरेक्टर मतलब कि इतना स्पेस दे देगा कि वहाँ पर आपका एक अल्फ़ाबेट या एक कैरेक्टर वहाँ पर टाइप हो जाए, इतना स्पेस या स्पेस की देता है।
तो अब जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो एक की और होती है जिसको हम एज अ स्पेस की यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं टैब की। ठीक है, तो इन्हीं सब सेंटेंसेस को मैं नेक्स्ट लाइन में टाइप करती हूँ। तो ऊपर जो लिखा है मैंने पूरा टाइप किया, बट अब यहाँ पर स्पेस मैं स्पेस की से ना देख करके टैब की से दूँगी। आयुष टैब की, सेम टैब की, दिस टैब की, इज टैब की, माई। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो इससे जब मैं स्पेस दे रही हूँ तो स्पेस जो है वो थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं ना। और आप थोड़ा और गौर करिएगा तो स्पेस जो है वो अनइक्वल आ रहे हैं, कहीं पे स्पेस कुछ कम है, कहीं पर स्पेस ज़्यादा है। कंप्यूटर के बाद स्पेस ज़्यादा है, आयुष के बाद स्पेस कम है, फिर सिंह के बाद स्पेस कुछ ज़्यादा है, तो जिसके बाद स्पेस और ज़्यादा है, तो अनइक्वल स्पेस है। तो टैब की वैसे आप बेसिकली समझ लीजिए कि टैब की ज़्यादा स्पेस देता है, ज़्यादा में कितना, मिनिमम 2 कैरेक्टर का, मैक्सिमम 1 कैरेक्टर का स्पेस देता है। बाकी टैब की का और भी यूज़ है, बट अभी बेसिकली इतना ही बहुत है कि टैब की ज़्यादा स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने स्किप की पर। स्किप की क्या करता है, जैसे स्क्रीन पर इस तरह का आपका कोई डायलॉग बॉक्स अचानक से खुल गया आपका हाथ लग करके, तो आप स्किप से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कुछ खुल जाता है तो आप स्किप से हटा सकते हैं। तो स्किप की अननेसेसरी डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करता है, और टैली में स्किप की जो होता है वो एग्जिट का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो स्किप के नीचे टैब की है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैप्स लॉक को देखिए, फिर आता है ना टॉगल कीज 3 तरह की होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। तीनों की यहाँ पर देखिएगा आप कीबोर्ड में, तो ये लाइट जलती है। मैं कैप्स लॉक ऑन करी, लाइट ऑन हो गई, आप फोकस करिएगा। कैप्स लॉक ऑफ करा, लाइट ऑफ हो गई। ऐसे ही नम लॉक है, लाइट ऑन हो गई, नम लॉक ऑफ करा, लाइट ऑफ हो गई। इस तरह से इन कीज़ की लाइट्स ऑन और ऑफ होती हैं। लेकिन लाइट्स ऑन ऑफ होना इसका काम नहीं है, इसका काम समझिएगा। अभी जैसे मैं कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ तो स्मॉल लेटर्स में टाइप हो रहा है, मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूँगी, मेरी इसकी लाइट ऑन हो गई। अब मैं सेंटेंसेस को टाइप करूँगी तो कैसा टाइप हो रहा है बताइए जल्दी से। अब सारा जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो गया। जी हाँ, इसको आप कैप्स लॉक जो होता है वो कैपिटल लेटर में सेंटेंसेस को टाइप करता है। देन आ जाते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन की पर। तो कॉम्बिनेशन की शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, इसका सिंगल किस स्क्रीन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये की जब आप किसी दूसरी की के साथ कंबाइन करके काम करेंगे तब ये काम करता है। जनरली इसको शॉर्टकट की के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कंट्रोल वी बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए हो गया, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, तो इसको शॉर्टकट की के लिए यूज़ करते हैं। इसी के बीच में एक है हमारा विंडो बटन से आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर का मेन्यू होता है, हर सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलना है तो आप विंडो की के थ्रू खोल सकते हैं। अब आप देखिएगा कॉम्बिनेशन की सेम यहाँ पे भी और सेम यहाँ पे भी है, तो दो जगह इसलिए है ताकि आप इजीली शॉर्टकट की का यूज़ कर सके। जो आपको यहाँ से पास पड़ता हो आप यहाँ से ले लें, जो यहाँ से पास पड़ता हो वो आप यहाँ से ले लें। देन आप बीच में इधर ही देखिएगा तो प्रॉपर्टी की है, तो प्रॉपर्टी की का यूज़ होता है, कुछ शॉर्टकट फीचर्स और ऑप्शंस होते हैं जो आपको प्रॉपर्टी की में मिल जाते हैं। भी आप जैसे जैसे आगे कंप्यूटर सीखेंगे इसको भी सीख लेंगे। देन आता है एंटर की हमारा नेक्स्ट लाइन में जाने के काम आता है। देखिए नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो आप एंटर की का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। देन आता है हमारा बैक स्पेस क्या करता है, डिलीट करता है। अगर बैक स्पेस डिलीट करता है तो डिलीट बटन क्या करता है, डिलीट बटन भी डिलीट करता है। लेकिन बैक स्पेस जो होता है वो डिलीट करता है आपका राइट टू लेफ्ट, ये देखिए इस तरह से। और जो डिलीट करता है वो आपका डिलीट करता है लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से। यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ये राइट टू लेफ़्ट डिलीट करेगा, ये लेफ़्ट टू राइट डिलीट करेगा। तो आई होप इतना सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बता देती हूँ फटाफट से, ये जो कीज़ है ये ABCD फॉर्मेट में क्यों नहीं है। पहले कीबोर्ड हमारे ABCD फॉर्मेट में ही आते थे, बट उस समय पे क्या होता था, लोग टाइपिंग इतने एग्रेशन में करते थे क्योंकि वो वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे से याद रहते थे। तो एग्रेशन में टाइप होने की वजह से कीबोर्ड से फिंगर्स इंजर्ड हो जाती थी, कीबोर्ड जाम हो जाता था, मशीन में प्रॉब्लम आ जाती थी, जिसकी वजह से इसे QWERTY फॉर्मेट में डिज़ाइन किया गया, QWERTY QWERTY फॉर्मेट में डिज़ाइन किया गया। अब इससे ईजिली टाइपिंग भी होती है, स्पीड भी अच्छी मिलती है और सबको बहुत पसंद भी आया है। हाँ, तो अभी आ जाते हैं हम लोग इस सेक्शन में। इस सेक्शन में सबसे ऊपर है नेविगेशन की, होम आपकी लाइन की शुरुआत में लेकर आता है आपको। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, देखिए होम आपको लाइन की शुरुआत में लेकर जाएगा। फिर मैं इसे क्लिक कर देती हूँ तो एंड जो होगा वो लाइन की आखिरी में आपको लेकर जाएगा।
तो होम लाइन की शुरुआत में ले जाता है, एंड आपको लाइन की पास में ले जाता है। पेज अप आपको स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हो और पेज डाउन आपके स्क्रॉल डाउन के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गई डायरेक्शन की। इससे लेफ्ट राइट अप डाउन आप ऐसे देख रहे होगे स्क्रीन पर कुछ ऐसी डंडी लाइन्स ही है जो ऐसे ऐसे ब्लिंक करें, इसको बोलते हैं इंसर्टन पॉइंट। जिस जगह वो होगा उसी जगह से काम इंसर्ट होना शुरू होता है। तो उसी इंसर्टन पॉइंट को इधर उधर ले जा करके ऐसे सेट करके काम कर सकते हैं। फिर इधर जाते हैं कैलकुलेटर एक जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया टॉगल कीज़ में नम लॉक आता है, नम लॉक ऑन किया तो यहाँ से देखिए नंबर्स टाइप हो रहे हैं। इसको मैं ऑफ कर दूँ तो देखिए नंबर्स टाइप होना बंद हो गया। अभी एज अ डायरेक्शन की काम करेगा। ये देखिए बना है ना डायरेक्शन की, लेफ्ट राइट स्क्रीन दिखेगा कि इस तरह से डायरेक्शन की का काम करेगा। ऑन कर दूँगी तो नंबर्स टाइप करने का काम करेगा। देन आ जाते हैं अभी मेरा फेवरेट कीबोर्ड कंप्लीट की कीज़ है। प्रिंट स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। इस तरह से लेंगे, ये स्क्रीनशॉट लेता है इस तरह से। और स्क्रॉल लॉक एक्सेल की स्क्रॉलिंग को रोकता है। पॉज ब्रेक MS DOS में जो फाइलें होती हैं उनको ओपन करते समय बहुत सारे ओपन होती जा रही है फाइलें, तो उसको बीच में पॉज करने के काम करता है। तो आई होप आपको मैंने कीबोर्ड अच्छे से समझाया, बहुत कम टाइम में समझाया, आपको अच्छे से कीबोर्ड समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी की का यूज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।